नगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर पुष्प वाटिका का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिसे दिल्ली की गार्डन ग्लोरी इंडिया कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। कंपनी के ईओ कौशलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बन रही यह वाटिका अगले 1 महीनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगी। वाटिका में मौसम फूलों के साथ साथ दुर्लभ विदेश पौधों की प्रजातियां लगाई जा रही हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण होगी। सेल्फी पॉइंट, जल व शौचालय की सुविधा के साथ खान पान की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि दर्शनार्थी सरयू किनारे कुछ शांत पल बिता सकें। नगर निगम के अपर आयुक्त सुमित ने बताया कि यह पुष्प वाटिका 1.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है और भविष्य में इसका विस्तार भी किया जाएगा। यह स्थान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया और सुंदर ठहराव बिंदु बनेगा। बढ़ गई हो, सीटों की संख्या लोकसभा के और विधानसभाओं की नहीं बढ़ी। आज हालत ये हो गया 50 साल बाद कि दक्षिण के राज्यों के एमएलए आमतौर पर औसतन 20 लाख पर चुने जाते हैं एक सांसद, और बिहार जैसे राज्य में 35-40 लाख, और कुछ जिले तो ऐसे मिले क्षेत्र जहां 49 लाख पर भी एक एमपी हो रहा। तो ये जो संविधान में कहा गया एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, समानता की बात कही गई, तब हो गया आज ये हुआ कि केरल और तमिलनाडु के एक वोट के बराबर हमारे राज्य का 2 वोट हो गया एमपी चुनने में। और बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभाओं में समानता के आधार पर नहीं की गई। इसको हम लोगों ने उठाया है। 26 में परिसीमन होना है। परिसीमन आयोग का गठन 2026 में होगा ड्यू के हिसाब से। हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को कह रहे हैं, आम जनता को सजग कर रहे हैं कि आयोग बनने के पहले ये दबाव बनाया जाए कि जो 42वां संशोधन था उसको रद्द किया जाए और मूल जो संविधान में स्थापना थी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, उसको स्थापित किया जाए और बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। एक बात और जोड़ लें कि इसका नुकसान महिलाओं को बड़ा होने वाला है। अभी सरकार ने कानून बनाया कि आगे जो जनसंख्या की गणना होगी, जनगणना, उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो लोकसभा के सीटों की संख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। 33% पे ही उसकी संख्या बढ़ जाएगी। दलितों को जो अभी आरक्षित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों की संख्या भी 1.5 और दुगना हो जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों में। 3 राज्यों के दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाओं, इनके अधिकारों की रक्षा का सवाल भी तभी पूरा होगा जब जनसंख्या आधारित परिसीमन आयोग बना करके इसको